स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, यानी कि एलईडी के बारे में। तो पहले समझते हैं ये है क्या। तो ये है एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स, यानी कि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा एलईडी का डेवलपमेंट भी बढ़ता गया। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये काम करता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे, यानी कि बिजली से ये प्रकाश बनाता है। यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है और दूसरी तरफ से लाइट लेना है, कोई इसमें कन्वर्शन नहीं होता। आप कहोगे हमारा इनकैंडेसेंट बल्ब क्या वो नहीं करता? हाँ भी और नहीं भी, वो करता है, लेकिन वो थर्मोल्यूमिनेंस करता है, यानी कि बिजली का इस्तेमाल करके पहले उसे गर्म किया जाता है, यानी जो फिलामेंट होता है उसे गर्म करते हैं। वो गर्मी का एनर्जी को डंप करने के लिए फोटॉन्स रिलीज करता है, इसीलिए वो उतना ज़्यादा गर्म होता है। तो वो थर्मल मतलब समझिए, इलेक्ट्रिसिटी पहले हीट में बदलता है, हीट से वो लाइट में बदलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आया और फोटॉन्स निकले, सीधा एक स्टेप में होता है, इसीलिए ये बहुत इफिशिएंट होता है। और ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, यानी कि आप देखते होंगे कि हम लोग का बल्ब था बहुत फ्रेजाइल था, सीएफएल आया थोड़ा मजबूत था, लेकिन अभी भी नहीं। एलईडी गिराइए पटकाइए उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एलईडी बहुत कम केसेस में, जब तक बोर्ड वोर्ड ठीक से बनाया गया है, बहुत कम केसेस में आप उसको डैमेज कर सकते हैं। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और टिकाऊ होता है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ये है एक पी एन जंक्शन, यानी कि एक तौर का डायोड है, इसीलिए बोल रहे थे ये बार बार समझिए कि सेमीकंडक्टर का ही प्रजाति में से आता है। फिर आप ये समझिए कि आप जब बिजली भेज रहे हैं सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। एन टाइप के पास ये है कि भैया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो उसमें आप और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, होल में जाने की कोशिश करेगा ताकि अपने आप को न्यूट्रलाइज करे। कोई भी चीज़ में पोटेंशियल न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करती है तो वो वहाँ जंप करेगा। तो बैंड गैप में जंप करने के लिए जब ये होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आप उसमें ज़बरदस्ती का ठेल के एनर्जी डाले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है हम होल में जाना तो चाहते हैं, लेकिन होल में लो एनर्जी खपत होगा, तो वो क्या करता है, फोटोन के माध्यम से अपना एनर्जी बाहर निकालता है। जितना उसके पास एक्सेस एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को होल में डालने के लिए 90 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में, आपने इलेक्ट्रॉन 100 की एनर्जी डाली तो 10 का फोटोन निकाल देता है, और जो 90 यहाँ घुस गया वो वापस सर्किट पूरा कर देता है। तो ऐसे करके फोटोन निकलते जाता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ खपत नहीं हो रहा है, कोई चीज़ गर्म नहीं हो रहा है। और जो गर्म होता है वो थोड़ा सा होता है कि ये मतलब जो बैंड गैप जंप हो रहा है ये परफेक्शन नहीं होता, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन होल में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब जितना हम लोग इसको इफिशिएंट बना सकते हैं बनाते हैं। यहाँ बैंड में, जैसे कि सोलर सेल में हम लोग करते हैं ना कि बैंड पे ही सारा हुआ हो रहा है, वैसा यहाँ पे भी है कि बैंड जितना इफिशिएंट रहेगा उतना बम बम रहेगा। तो एकदम वही समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि क्या एलईडी को सोलर पैनल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ टेक्निकली आप कर सकते हैं, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया, लेकिन वो करने का कोई मतलब नहीं है। वो मतलब आप ट्राई करना चाहें साइंस एक्सपेरिमेंट के तौर पे तो कर सकते हैं, हो जाएगा। चाहे तो आप सोलर पैनल को एलईडी की तरह इस्तेमाल करना चाहें, वो भी हो जाएगा, लेकिन वो कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर का मिक्सचर मतलब चूज़ किया जाता है, ये फाइन ट्यून किया जाता है एक काम के लिए। तो ये समझना ज़रूरी है। आपने एक डायोड लिया, डायोड का मिक्सचर से आपका डिफाइन होगा कि क्या मतलब किस तरह का लाइट आता है। उसमें आपने एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को डाला, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, भावनाओं में बहने लग गए। वो बोलते भैया हमें होल में जाना है। होल बोल रहा है भैया ठीक है आ तो जाओ हमारे अंदर, लेकिन एनर्जी अपना थोड़ा डंप करो। तो एनर्जी डंप करने के लिए वो फोटोन में निकलता है। तो यही आपका हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आया और आपका फोटॉन्स निकल गया, आपका काम खत्म हो गया। और यहाँ पे समझना बेहद ज़रूरी है कि जितने भी एलईडी आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, सारे के सारे मोनोक्रोमैटिक होते हैं, यानी कि सिर्फ एक कलर कर सकता है। आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे होल मतलब होल का क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है, मतलब जितना आप तिगड़म करते हैं इसके सेमीकंडक्टर में, उसके हिसाब से आपको रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, जो मिलना है मिलेगा, येलो मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी व्हाइट नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे व्हाइट एलईडी कहाँ से आ जाता है, मेरा यहाँ मतलब 100 वाट का व्हाइट एलईडी कैसे लगा हुआ है। हिसाब ये समझिए कि तिगड़म ये हुआ कि हम लोग को डेवलपमेंट करने से हमें समझ में आया कि एलईडी में आप कुछ भी कर लीजिए वो हमेशा सिंगल देगा। ठीक है, तो पहले कुछ लोगों ने ट्राई किया कि भैया 3 ठो एलईडी लगा दो, एक ठो रेड लगा दो, ब्लू लगा दो, ग्रीन लगा दो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उससे बहुत फजीयत होता है। फिर किसी को आइडिया है कि यही तिगड़म तो हम लोग को सीएफएल में भी होता है, यही सारे तिगड़म हम लोग बहुत सारे बल्ब में भी होता है कि उसमें अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होता है। तो अल्ट्रावायलेट से हम लोग व्हाइट लाइट कहाँ से निकाल देते हैं, उसे फॉस्फोरस लेयर में भिड़ा देते हैं। तो यहीं पे एलईडी में वही हो रहा है कि आपका एलईडी अभी भी ब्लू है, जितने एलईडी आप देख रहे हैं जो व्हाइट कहलाता है वो अभी भी ब्लू एलईडी है, शुद्ध ब्लू एलईडी है, लेकिन वो एक फॉस्फोरस लेयर पे लाइट डालता है। तो अब हो क्या रहा है कि ब्लू लाइट जो है, यानी कि ब्लू फोटॉन्स जो है, ये सबसे हाई एनर्जी है। अब उसका आप एनर्जी लेते हैं, वो इसमें इतनी एनर्जी कि एक एनर्जी पैकेट्स को लेकर आप 2 छोटे एनर्जी पैकेट्स को कर सकते हैं। ये ऐसा समझिए कि 400 वोल्ट आ रहा था, अब बोले कि भैया एक काम करो 200 वोल्ट एक फेज में चले जाओ, 200 वोल्ट एक फेज में चला, तो आप रेड और ग्रीन उससे निकाल सकते हैं, या येलो भी निकाल सकते हैं। तो यही फॉस्फोरस लेयर में तिगड़म करके ये किया जाता है। तो आप जो भी लाइट देख रहे हैं, जैसे आप देखते हो कोई कुछ कुछ एलईडी है जो थोड़ा पीला देता है, फॉस्फोरस लेयर का खेला है, कुछ कुछ देते हैं जो थोड़ा सा नीला कलर का ये देता है, क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट देता
रहता है उसका फॉस्फोरस लेयर का मिक्सचर अलग है। तो जिसको कहते हैं ना कूल वाइट, वार्म वाइट, वो सारा खेला हो रहा है फॉस्फोरस पे। ज़रूरी नहीं है कि सबका एलईडी सेम हो, लेकिन जनरली आप सेम एलईडी का इस्तेमाल करके फॉस्फोरस का लेयर का कंपोजिशन, मिक्सचर, रेशियो चेंज करके आप कलर बदल सकते हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत मतलब आप देखिए कि एलईडी हम लोग कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके बचपन के वीसीआर के रिमोट में भी एलईडी था, लेकिन उससे हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि वाइट लाइट नहीं बना पा रहे थे। तो जब तक लोगों को समझ में आया कि कैसे फॉस्फोरस लेयर बनाए, कैसे उसको ब्लू लाइट से एक्साइट करें कि वो ज़्यादा इफिशिएंटली स्पेक्ट्रम को कन्वर्ट कर सके, इसमें टाइम लगा। उसके बाद मास प्रोडक्शन में टाइम लगा। उसके बाद अब जाके ऐसा आया कि अब हम लोग एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते देखते धीरे धीरे एलईडी सबको टेक ओवर कर लेगा। तो समझिए थोड़ा सा लंबा रास्ता से आना पड़ा, क्योंकि वो एलईडी हमेशा मोनोक्रोमैटिक होता है। अब बात करते हैं एलईडी को चलाते कैसे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि एलईडी चलता है डीसी पे, क्योंकि वो एक डायोड है। डायोड हमेशा पोलराइज्ड होता है, यानी कि उसका एक ही तरफ से आना है, दूसरी तरफ से नहीं जाना है। तो हिसाब वही है, पोलर सेंसिटिव है, इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव उलट देंगे नहीं चलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप उल्टा किए वो बूम हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका एलईडी चले, तुरंत स्वाहा ना हो, तो उसमें करंट लिमिटिंग बहुत ज़रूरी होता है। एलईडी एक तो का मतलब डायोड है, लेकिन उसमें एक करंट लिमिटिंग कैपेसिटी नहीं है। यानी कि अगर उसको बनाया गया कि भैया तुम 5 एम्पेयर खाओ, वो 5 पे रुकता नहीं है, वो बह जाता है भावनाओं में। तो ऐसा होगा कि अगर आपका सप्लाई का कैपेसिटी है कि भैया हम 5 से ज़्यादा तुमको फीड कर सकते हैं, अगर तुम ड्रॉ करना चाहो तो वो ड्रॉ करते चला जाता है और खुद ब खुद जल जाएगा इस कारण से। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी बना रहे, एलईडी को कितना अच्छा से चलाना चाहते हैं, लंबा चलाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी जो भी आप सर्किट लगा रहे हैं, जो भी ड्राइवर लगा रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा काम होना चाहिए, भैया करंट हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे तुमको, हम 3 एम्प देंगे, बस 3 ही एम्प देंगे, उससे एक ना ज़्यादा एक ना कम। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब फिर बात करते हैं कि इसको डिम कैसे करते हैं। तो डिम करने के लिए जनरली एक बुरा स्ट्रैटेजी है, बुरा स्ट्रैटेजी नहीं, वो सस्ता है, एफिशिएंट है, लेकिन फ्लिकर बहुत आता है उससे। पल्स विथ मॉड्यूलेशन, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ खूब जल्दी जल्दी करो, तो वो करते हैं, लेकिन उससे फ्लिकर आता है। वीडियो लाइट्स में कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो के लिए चाहिए तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मतलब अगर आप खुद से बना रहे हैं तो जनरली वहाँ पे वोल्टेज बेस्ड डिमिंग किया जाएगा। ये बात सही है कि एलईडी को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एलईडी जैसे 3.2 वोल्ट पे चालू होता है तो 2.5 पे नहीं चलेगा। तो मतलब आपको कहिए 2.7 पे थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा, 2.8 पे और ग्लो आएगा, 2.9 पे और आएगा, 3 पॉइंट पे आएगा। ऐसे ऐसे करके वोल्टेज में आपको एक रेंज मिलता है। जब तक आप करंट सही रखते हैं कि भैया हमको जैसे 3 एम्प देना है इस सर्किट से, 3 एम्प पे लॉक कर दीजिए, वोल्टेज को थोड़ा सा कम बेसी कीजिए, उससे आप डिमिंग कर सकते हैं। और फायदा इससे फ्लिकर नहीं आएगा, पीडब्ल्यूएम से फ्लिकर बहुत आता है। तो वीडियो लाइट्स जितने लोग बनाते हैं या कुछ भी ऐसा लाइट रखते हैं जिसमें आप कोई भी मोशन वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ्लिकर सीधे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंख को मोशन में वो पता चलने लगता है, थोड़ा अजीब लगता है, थकने जैसा लगने लगेगा आपको। तो उसके लिए जहाँ पे लोग एकदम सेंसिटिव लोग काम कर रहे हैं या इक्विपमेंट बहुत महंगा है, लोग आराम से काम करना चाहते हैं, पैसा है आपको खर्च करने के लिए, तो वो वोल्टेज बेस्ड वाला लेंगे ताकि फ्लिकर एकदम नहीं हो। फिर क्योंकि आजकल जो हम लोग बनाने लगे कॉब, यानी कहते हैं चिप ऑन बोर्ड करके, उसमें होता है कुछ ज़्यादा छोटे छोटे डायोड्स को कुछ ज़्यादा ही पैक कर देते हैं। मतलब जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसीलिए बोला ये घुमा फिरा के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ही एक स्पिन ऑफ है। जैसे जैसे उसमें माइक्रो प्रोसेसर को छोटा करते 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 एक माइक्रो प्रोसेसर में खूब सारे डालने लगे। तो पहले इसी तरह के मतलब आपको 50 वाट का एलईडी चाहिए था, इतना बड़ा आता था। अब 50 वाट का कितना था, इतना आता है। क्या उसमें एलईडी का नंबर कम हो गया? नहीं, एलईडी का नंबर एग्जैक्टली उतना है। पहले मान लीजिए 50 था, आज भी 50 है, बस अंतर ये है कि वो 50 कितने छोटे जगह में पैक कर दिया गया। तो अब उतने छोटे जगह पे पैक किए हैं तो उसका रेडिएशन इफिशिएंसी, यानी कि कितने इफिशिएंटली वो अपना इंफ्रारेड एनर्जी को डंप कर पाता है, वो घट जाता है। इसीलिए आपको बड़े बड़े हीट सिंक चाहिए। अभी भी ये इफिशिएंट है इसी, लेकिन वो उतने छोटे जगह से इतना ज़्यादा एनर्जी डंप कर रहा है वेस्ट हीट के मामले में। जैसे मान लीजिए कि 50 वाट का है और मान लीजिए वो 10 वाट का हीट जंप कर रहा है। 10 वाट का हीट इतने बड़े एरिया में आराम से हीट सिंक मेटल संभाल लेगा। 10 वाट का हीट इतना छोटा एरिया से आने लगा, हाथ जलने लायक हो जाता है। तो वही समझिए, अब उसको एकदम छोटा सा पेंसिल साइज के एरिया में अगर आप करने लगेंगे, वो हीट ऑलमोस्ट सोल्डरिंग आयरन जैसा गर्म हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए हम लोग को टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए हीट सिंक आजकल एलईडी में लगाना पड़ता है, खास करके कॉप के साथ। जो मतलब स्ट्रिप होता है उसमें उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉप के साथ ऐसा किया जाता है। और हीट का एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है, जैसे गर्मी बढ़ती है करंट ड्रॉ बढ़ने लगता है। करंट ड्रॉ बढ़ता है और हीट बढ़ता है, उसके कारण और करंट ड्रॉ बढ़ता है और एलईडी उस जगह में पहुंच जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बर्नआउट। वो मतलब खुद को खुद से ही स्वाहा कर दिया। इसीलिए ये एलईडी का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि उसको ड्राइवर जो है, जब तक आपका ड्राइवर अच्छा है एलईडी चलता रहेगा। ड्राइवर गया गुजरा है, काम खत्म। वही समझिए, लाइफ स्पैन जो है आपका कि कितना सालों साल चलेगा, वो सीधा डिपेंड करता है कि आपका ड्राइवर कैसा है। और कई बार जब बहुत महंगे महंगे एलईडी इस्तेमाल किए जाते हैं और अच्छे से फिक्सचर पे लगाया जाता है, जैसे कि मान लिया आपका हाई सीआरआई एलईडी, जिसमें फॉस्फोरस लेयर पे कोई इंजीनियर बैठ के मेहनत किया कि एकदम ये परफेक्ट रेंडिशन दे कलर का, जो कि बहुत महंगे आते हैं। मतलब आपको 80 सीआरआई का नॉर्मल एलईडी मिलता है, 90 का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, 98% का जो सबसे महंगा होता है बहुत महंगा होगा। मतलब 100 वाट का एलईडी का दाम देख के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना महंगा होता है।
है, लेकिन वो सब कुछ जहाँ पे लोग सीरियसली ले रहे हैं वहाँ पे ऐसा करें कि ड्राइवर बहुत महंगा लेंगे और ड्राइवर बार बार पे उड़ता रहेगा। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? ड्राइवर का काम है, एलईडी में गंदा बिजली नहीं जाना चाहिए। बिजली गंदा है, ड्राइवर खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन एलईडी को कुछ गंदा नहीं करने देगा। तो ऐसा करके ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका एक फिक्सचर है, उसमें एलईडी है, चल रहा है, ड्राइवर आपका ये हर 5 साल या 6 साल या कभी मान ली बहुत ज़्यादा बिजली खराब आया था तो 2-3 खा गया, तो आपका आराम से हो सकता है कि एक एलईडी मतलब जो फिक्सचर है वो आराम से 20 साल चला और उसमें 2-3 बार उसको ड्राइवर बदल दिया गया, अगर अच्छा से बनाया गया है तो। क्योंकि ड्राइवर का लाइफ मतलब ये एलईडी का लाइफ जो है बहुत लंबा होता है। तो ये हुआ ड्राइविंग सर्किट के बारे में। ये मत समझिए आप उसको एम्पेयर पे एकदम लॉक कर देना, भैया तुमको इससे ज़्यादा बिजली खाना ही नहीं है। अब बात करते हैं नया जो अभी डेवलपमेंट आपको हो रहा है, यानी कि अमेजोन पे आपको देखने पे मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं डीओबी। तो डीओबी है चिप ऑन बोर्ड, जो हम लोगों ने बनाया था कि मतलब एक छोटे से एरिया में खूब सारे डायोड्स डाल देने का। उसके बाद क्या करें, क्यों ना इसी चिप में, मतलब ये जो चिप ऑन बोर्ड है, चिप में ही, बोर्ड में ही आप ड्राइवर भी डाल दें, ड्राइवर आपको बाहर से एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये अभी बहुत आ गया है मार्केट में, और इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा लाइव और न्यूट्रल का टर्मिनल रहता है, आपको सीधे मेंस वोल्टेज पे जोड़ना है। हाँ, ज़रूर ध्यान दें कि आप कौन सा खरीद रहे हैं, क्योंकि मतलब मैन्युफैक्चर बनाते हैं तो इसको दोनों वोल्टेज के लिए, मतलब 110 वोल्ट के लिए भी बनाते हैं और 220 वोल्ट्स के लिए बनाते हैं। तो प्लीज़ सही वाला खरीदिएगा इंडिया के लिए, 200 वोल्ट वाला लीजिएगा तभी चलेगा इंडिया में। और इसमें करते हैं कि बहुत सारा एलईडी को सीरीज़ में लगा देते हैं, और उससे ये होता है कि वोल्टेज, मतलब सीरीज़ में लगाने से क्या होता है, वोल्टेज का डिमांड बढ़ते जाता है, तो आराम से ऐसा कर सकते हैं वो 200 वोल्ट पे चालू होगा, तो ये जाता है। तो ये बहुत सस्ता होने लगा, मतलब आपको 200 रुपये में 200 वाट तक का मिल सकता है, तो बहुत सस्ता है, सिंपल है, मतलब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं आपको, ड्राइवर वगैरह के बारे में सोचना नहीं, बस प्लग डाल, मतलब ये लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, काम खत्म, घर जाओ। बहुत सिंपल है, सस्ता है, पावरफुल भी होता है, मतलब बहुत लाइट देता है। साइड इफेक्ट, ये बहुत फ्लिकर करता है। बोलेंगे फ्लिकर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जब एसी को डीसी में बदला जाता है वो सीधे फीड कर देते हैं, उसे कैपेसिटर में डाल के स्मूथ नहीं करते। डीसी जो, मतलब आप सोचते हो कि हम लोग मतलब किताब में कैसे लिखते हैं, एसी ऐसे ऐसे साइनोसॉइडल वेव रहता है और डीसी ऐसा डैश लाइन रहता है। अगर आप एसी को मतलब ब्रिज रेक्टिफायर से भेज के करेंगे, आपको बस ऐसे ऐसे टुक 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 मिलेगा। उसको स्मूथ करने के लिए इंडक्टर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, वो स्मूथिंग का एक अलग सर्किट लगता है, तब जाके आपको वो डैश लाइन दिखेगा। वो सब डैश लाइन इसमें नहीं करते, डायरेक्ट फीड करते हैं, तो फ्लिकर बहुत ख़राब होता है। और इफ़िशिएंसी, चूँकि वो मतलब डायरेक्ट चला रहे हैं, स्मूथलिंगली कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उससे वेस्ट एनर्जी को डंप करने के लिए ये सब जो मतलब आपका इंडक्टर्स नहीं, मतलब ये जो आईसीज रहते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, तो इसको मतलब हीट सिंक पे लगाना पड़ता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान देंगे। मतलब कई बार लोगों को मैंने अमेजोन पे देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि 100 वाट का था, ओवर हीट होकर जल गया। अरे भैया, उसको सीधे नहीं लगाना था, उसको उसके पीछे आपको कुछ हीट सिंक देना होगा, बड़ा मेटल से लगाना पड़ेगा, तभी वो ठंडा रह पाएगा, क्योंकि इफिशियंसी बहुत ख़राब होती है इसकी। तो ये मत समझिए कि अगर आप 100 वाट का ले रहे हैं, मतलब 100 वाट अगर ये खा रहा है तो मतलब 100 वाट का लाइट दे रहा है, ऐसा नहीं होने वाला, वो 70 वाट का लाइट देगा। तो ये समझिए, ये बहुत मतलब इफिशियंसी इसकी बहुत ख़राब होती है कंपेयर टू नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं ना, कि एलईडी, ड्राइवर, बिजली, वो वाला सबसे इफिशिएंट आता है, वो आपको आराम से 90% इफिशिएंसी दे सकता है। ये सब अराउंड 70 to 80 दे पाएगा। तो ये समझिए, फ्लिकर बहुत होता है और इफिशिएंसी कम होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तभी इसको इस्तेमाल करें, ये बात समझ लिया। अगर आपको कुछ, आपको जैसे मतलब एक दुकान है उसमें लाइट रखना है, कोई खास वैल्यू नहीं है, तो आप ये लगा सकते हैं। तो डीओबी जो है अभी स्टार्ट हुआ है मार्केट में आना, आपको 100-150 रुपये में अमेजोन में मिल रहा है। देखिए धीरे धीरे इसको भी कैसे मतलब इंप्रूवमेंट होगा, मतलब आज यहाँ पहुँचे हैं, देखिए कल कहाँ पहुँचता है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है एलईडी के मामले में। तो एलईडी के मामले में अभी सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बेटर वाइट लाइट प्रोडक्शन, जिस कारण से एलईडी को इतना टाइम लगा, जबकि हम लोग 80 से एलईडीज बना रहे हैं अभी तक। क्यों उसको मास प्रोडक्शन हर जगह हर कोई क्यों नहीं यूज़ करता, उसका कारण ये है स्पेक्ट्रम। मतलब अगर आप सूरज को एक प्रिज्म से निकालते हैं, उसका स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा सा स्मूथ सा बटर सा कर्व मिलेगा। अब ये कर्व अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंख जो बना है इसी कर्व के अंदाज से इवॉल्व किया है। तो यानी जो भी रंग हम देखते हैं, अगर इस स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हैं, जैसे कि ये लाल बॉल है, इस स्पेक्ट्रम के अंदर कैसा दिख रहा है, वो हमारे लिए नेचुरल होगा। कोई भी और है, हम लोग खराब लगेगा। इसमें से जो लोग वीडियोग्राफी में काम करते हैं, खास करके मूवीज वूवीज में, वो लाइट के पीछे बहुत खर्च करते हैं। मुझे पहले नहीं समझता कि भैया मतलब लाइट दिखा रहे हो 100 वाट का है, तुम्हारा मतलब 50,000 का क्यों है बल्ब भाई, मतलब ऐसा क्या है। लेकिन उस लोग कलर, ये मतलब स्पेक्ट्रम मैच करते थे, मतलब उसको प्रिज्म से निकालेंगे ऑलमोस्ट ऐसा मैच करेगा। अभी अगर आप एलईडी के साथ करते हैं तो जनरली आपको दिखेगा ब्लू का एक बहुत बड़ा स्पाइक और थोड़ा सा सिर्फ ये मिलेगा, तो ठीक है। मतलब ये पुराने वाले से तो अभी ये बहुत बेटर हो गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि ये सन और इसमें से एग्जैक्टली मतलब डिक्टो कॉपी नहीं है। हम लोग की पूरी कोशिश की जा रही है कि ये दोनों एकदम मैच हो जाए। तो अभी जैसे एक कंपनी का मैंने रिसेंटली देखा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू एलईडी को हटा रहे हैं, उसकी जगह पर्पल एलईडी डाल रहे हैं, और पर्पल एलईडी से ये 3 तरह का फॉस्फोरस मिक्सचर डाल रहे हैं। उसमें एक मिक्सचर जो ब्लू देगा, एक है ग्रीन देगा, एक है रेड देगा। तो इससे ये इनका जो स्पेक्ट्रम आउटपुट है वो ऑलमोस्ट मैच करा दे रहे हैं सोलर स्पेक्ट्रम से। तो
उससे ये होगा कि स्किन टोन जो है एकदम सही दिखेगा। तो यही समझिए भविष्य में यही होने वाला है कि मतलब अभी अभी जितने इंजीनियर्स हैं जो एलईडी में काम कर रहे हैं, फिलिप्स हो चाहे क्री हो, जितने बड़े बड़े कंपनी, वो लोग कर किस चीज़ पे खर्च रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि हमको किसी तरह से एलईडी का स्पेक्ट्रम को सुधारना है। इस मामले में इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब सबसे बम है। उसको आप प्रिज्म से निकालें एकदम बटर बटर स्मूथ मिलने वाला है। तो कई जगह पे अभी भी लोग इनकैंडेसेंट इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, हैलोजन इसीलिए इस्तेमाल, उसका स्पेक्ट्रम जो है बम बम होता है। सीएफएल का सबसे खराब होता है। तो ये और सी एफ एल का कितना खराब होता है, सी एफ एल वर्सेस एल ई डी का, अगर आप इस घर में सी डी है तो ऐसे करके तिरछा करके देख सकते हैं, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है। तो ये समझिए। अब बात करते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है हाई एंड में, जब मतलब आपके करोड़ों अरबों की मशीन है, बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे फिलिप्स हो, क्री हो, ये लोग बम बम बना रहे हैं, लेकिन जो चिप मैन्युफैक्चर जिसका आप और हम खरीद पाएँ, वो अभी उतना जगह पे नहीं पहुंचे। तो अभी होता यह है कि अगर आप बड़ा खरीदते हैं कॉब, यानी कि चिप ऑन बोर्ड खरीदते हैं, तो उसमें आप देखेंगे एलईडीज़ को अगर आप अंडर वोल्ट करते हैं, कि मान लीजिए उसको एकदम बेयरली जलाएंगे, तो आपको दिखेगा बहुत सारा एलईडी पहले जलने लगेगा, बहुत सारा बाद में जलेगा। इसका मतलब है कि जो चिप्स हैं, जो यानी कि जो डायोड्स हैं, एक्चुअल डायोड्स हैं, वो मैच्ड नहीं है, यानी हर डायोड 3 वोल्ट्स पे नहीं चल रहा है। मतलब कुछ है जिसमें 3.2 पे चल रहा है, कुछ 3.1 पे ही लाइट अप होने लग रहा है, कुछ 2.8 पे लाइट अप हो रहा है। तो इससे साइड इफेक्ट होता है कि अनबैलेंस है। तो कॉप बनाने में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहते हैं, चलो बढ़िया है डाल दिए, लेकिन अगर अनमैच्ड है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी कारण से कम हो जा रही है कि आप बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक एक एलईडी को डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रहे हैं ना, आप सीरीज में है, पैरेलल में है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे। तो उसका साइड इफेक्ट होता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जलता है, और ये सबका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का यही कारण है कि अनमैच्ड होता है। तो आप लोग कई बार सुनते हो ना कि बहुत सारे लोग सीरियसली ये मतलब चाइनीज़ लाइट को क्यों नहीं भरोसा करते, वो कारण वही अनमैच्ड रहता है, दाम बहुत कम रहता है, मतलब 100-150 में मिल जाता है, लेकिन चूंकि अनमैच्ड है, आप बेस्ट ड्राइवर भी उस पर लगा दीजिए, उसका साइड इफेक्ट वही होगा कि वो धीरे धीरे खुद से जल जाएगा, क्योंकि एक एलईडी ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल में बह रहा था। तो वही समझिए। और इफ़िशिएंसी अभी भी थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती है, और इफ़िशिएंसी जितना बढ़ेगा हीट लोड उतना कम होगा, और डेंसली पैक कर पाएंगे, और बम हो जाएगा हम लोग काम। तो यही चीज़ पे अभी काम चल रहा है। मेन तो स्पेक्ट्रम पे सबसे ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, स्पेक्ट्रम पे। उसके बाद है भैया कि इसको मैन्युफैक्चरिंग को मतलब लो बजट मैन्युफैक्चरिंग में सुधारा जाए, और इफ़िशिएंसी पे ये मतलब अब यूनिवर्सिटी में क्या किया जा रहा है, तो वही इफ़िशिएंसी इसको सुधारने पे मेहनत की जा रही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एलईडी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।